हेलो स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे जो अपना पेपर सेकंड है स्टूडेंट उसकी यूनिट थर्ड की बात करते हैं। तो देखो यूनिट थर्ड क्या है। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द functions of two वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम हिंदी में गए तो क्या हो जाएगा, दो चरों के फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित, यानी कि टू वेरिएबल दो चरों के अपने पास कोई फंक्शन है स्टूडेंट, उनके उच्चिष्ट और निम्नलिखित की बात करेंगे। तो स्टूडेंट हम इससे पहले वाली क्लासों में कक्षा 11 और 12 में एक चरों के फलन थे, एक चर का यानी y बराबर एफ एक्स, तो x का कोई फलन था तो उसके उच्चिष्ट और निम्नलिखित की बात करके आए थे, उच्चक मान और निम्नक मान की। तो वहां पे क्या था, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई अपने पास एक चर का कोई फंक्शन हो तो उसके लिए वो फंक्शन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, कहने का मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उसके लिए देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। वर्धमान फलन तो क्या हो जाएगा, यदि किसी फलन y बराबर एफ एक्स में x के मान बढ़ने पर संगत फलन एफ एक्स का मान भी बढ़ता है तो फलन एफ एक्स वर्धमान को हम किससे इंक्रीजिंग फलन कहलाता है। तो स्टूडेंट कहने का मतलब x की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके साथ साथ यदि एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ती है तो हमारे पास ये फलन होता है, वो कौन सा हो जाता है, वर्धमान फलन हो जाता है। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ग्राफ किस प्रकार का होना चाहिए कि यानी कि ग्राफ यदि x की वैल्यू बढ़ रही है तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट, और वो धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीजिंग होनी चाहिए। तो इंक्रीजिंग होगी इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पे जो ढाल खींचा जाए, हम एक स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं। तो ये जो एफ एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट, ये x होगा। तो यदि x के साथ एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो इसका स्लोप है डी बाई डी एक्स वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो पॉजिटिव आ रहा है स्टूडेंट। क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि डी बाई डी एक्स तो क्या है, एक ढाल को व्यक्त करता है, किसी भी रेखा के जो सरल रेखा है उसका स्लोप व्यक्त करता है डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, वो यदि पॉजिटिव है तो हम जनरली हम कह सकते हैं वर्धमान फलन के लिए डी बाई डी एक्स धनात्मक होता है। फिर इसी प्रकार स्टूडेंट बात आती है डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि ह्रासमान फलन। स्टूडेंट है में रे इंक्लूड होता है तो इसको ह्रासमान बोलते हैं अपन, डिक्रीजिंग फंक्शन। कहीं स्टूडेंट होते हैं वो ह्रासमान बोलते हैं, तो एक ही बात है, यह ह्रासमान फंक्शन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
यदि किसी फलन y बराबर fx में x के मान बढ़ने पर संगत फलन fx का मान घटता है तो फलन fx ह्रासमान फलन कहलाता है। तो ह्रासमान का साइन होता है स्टूडेंट डिक्रीजिंग का साइन, फलन कहलाता है। तो स्टूडेंट ये ह्रासमान फलन होगा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ह्रासमान फलन के लिए डी बाई डी एक्स ऋणात्मक होता है। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अपने पास नेगेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और यदि पॉजिटिव आता है डी बाई डी एक्स तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि हमने यहाँ पे वर्धमान और ह्रासमान फंक्शन की बात की, तो स्टूडेंट जनरल से हम बात समझ सकते हैं कि यदि यहाँ पे बात करें तो मैं लिख सकता हूँ अर्थात वर्धमान फलन के लिए कि आपके पास x1 और x2 की वैल्यू इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए रूप में है, तो उसके अकॉर्डिंग fx की वैल्यू होगी स्टूडेंट वो भी क्या होगी, बढ़ते हुए रूप में हो रही है, तो ये यहाँ पे वर्धमान हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम बात करते हैं ह्रासमान के लिए, तो यदि x की वैल्यू में इंक्रीजिंग रूप में रखता हूं तो इनके संगत जो फंक्शन की वैल्यू होगी स्टूडेंट वो डिक्रीजिंग रूप में आ जाएगी, यानी fx1 की वैल्यू हाईएस्ट होगी और fx2 की वैल्यू कम होगी, तो ये अपने पास ह्रासमान हो जाएगा और वो अपना वर्धमान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक चरों के फलन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा, जो हमने क्लास में स्टूडेंट यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं कक्षा में जो हम पहले कल, क्योंकि दो चरों के फलन के लिए पहुंचने से पहले एक चरण के लिए जो कंसेप्ट थे वो क्लियर होने चाहिए। तो अब बात करते हैं एक चरों के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। अब देखो एक चर के फलन fx के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ। तो क्या होगा स्टूडेंट, उच्चतम और निम्नतम बात रखने के लिए कि अपना फंक्शन है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो सबसे पहले देखो अपन यहाँ पे क्या करते थे कि डी बाई डी एक्स निकालते थे, तो हमें मान लेते हैं माना फलन y बराबर fx है तथा बिंदु x बराबर c पर। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट हम डी बाई डी एक्स निकालते थे और वो किसी पॉइंट c के लिए क्या होता था स्टूडेंट, पॉइंट c के लिए होता था, तो हम उसको लिख सकते हैं f डैश c, क्योंकि x के सापेक्ष होता है f डैश x होता है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे c पॉइंट रखेंगे x के लिए, वो क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकालते थे स्टूडेंट, क्या निकालते थे c की वैल्यू। तो उस स्थिति में हमारे पास क्या होता था कि यदि f डैश c इक्वल टू 0 तथा f डैश c यानी कि c की यहां से कोई वैल्यू निकालेंगे और फिर f डैश x का डबल डैश करेंगे स्टूडेंट, यानी कि 2 बार अवकलन करेंगे और फिर x का मान c रखेंगे। तो यहाँ पे
ऋणात्मक हो तो फलन एफ एक्स बराबर सी पर उच्चिष्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट? उच्चिष्ट होता है। फिर बात आती है सेकंड, यदि एफ डैश सी इक्वल टू 0 तथा एफ डबल डैश सी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो तो फलन एफ एक्स यानी एक्स बराबर सी पर निम्नलिखित होता है। तो स्टूडेंट ये अपने पास है कि उच्चिष्ट और निम्नलिखित है तो वो किस प्रकार से एक चर के लिए डिफाइंड होते हैं। तो ये तो अपने बात हुई कि यदि अपने पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो और x बराबर हमें कोई सी पॉइंट है वहां पे उच्चिष्ट और निम्नलिखित देखना है कि फंक्शन अपना मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसका एक बार अवकलन करके और x की वैल्यू निकाल देंगे। कोई पॉइंट्स दिया हुआ है वो पॉइंट्स पुटअप करेंगे तो आंसर इक्वल टू 0 करते हैं। तो जहां c की वैल्यू आती है वही c की वैल्यू हम दोबारा अवकलन करेंगे पुनः x के रेस्पेक्ट में और c की वैल्यू वहां पुटअप करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू यदि नेगेटिव आती है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम यानी कि उच्चिष्ट, और यदि वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, निम्नलिखित या मिनिमम। तो ये तो उच्चिष्ट और निम्नलिखित किसके, एक चर के लिए हुई। अब बात करते हैं दो चरों के फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दो चरों का फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट हमने पहले भी सेकंड यूनिट में बात की थी, अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट दो चरों का फलन। तो सबसे पहले बात आती है दो चरों का फलन क्या होता है स्टूडेंट। तो जैसे हमारे पास स्टूडेंट कोई भी 2D के अंदर कोई आकृति है, जैसे कि आयत है, वर्ग है या वृत्त है स्टूडेंट, तो वहां पे हम उसके बात करते हैं क्षेत्रफल की, यानी कि एरिया की। तो क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे किसी आयत के लिए बात करें तो ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई होगी स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर क्या होगा, यदि मैं लंबाई और चौड़ाई में हल्का सा अंतर करता हूं तो यहाँ पे एरिया होगा स्टूडेंट, जो क्षेत्रफल होगा वो चेंज हो जाएगा। एल में चेंज करता हूँ, लंबाई में चेंज करूंगा तो भी आपके पास क्षेत्रफल चेंज होगा, और बी में यानी कि चौड़ाई में भी चेंज करता हूं तो भी क्षेत्रफल चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ लेंथ और विड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या हो गए, स्वतंत्र चर हो गए, जिनको अपन अपने हिसाब से वैल्यू रख सकते हैं, चेंज हो सकती है। लेकिन इनकी वैल्यू चेंज करने पे चेंज कौन होगा, क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल का मान होगा वो परिवर्तित हो सकता है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ हम कह सकते हैं आश्रित चर। ये अपने पास क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, ये कहलाएंगे स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट देखो, तो यहाँ पे क्षेत्रफल फंक्शन किसका था, लंबाई इंटू चौड़ाई का, यानी लंबाई और चौड़ाई का फंक्शन कौन था, क्षेत्रफल था, एरिया था। तो यहाँ पे स्वतंत्र चर कितने आए, दो। तो ये यहाँ पे अपने पास फंक्शन होगा। तो ए फंक्शन को हम इस प्रकार लिखते हैं स्टूडेंट कि ये कोई फंक्शन है, वो लंबाई और चौड़ाई का फंक्शन है, यानी स्वतंत्र चर कितने हैं, दो, स्वतंत्र चर ए। तो यानी कि ए है वो एल और बी यानी कि लंबाई और चौड़ाई का फंक्शन है। तो ये कितने चरों का हो गया स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल दो चरों का फलन है। तो स्टूडेंट ये अपने पास दो चरों का फलन हो गया। इसी प्रकार हम वॉल्यूम की बात करें तो स्टूडेंट लेंथ विड्थ इनटू हाइट। तो यहाँ पे कितने चर हो जाएंगे स्टूडेंट, कि किसी को भी आप चेंज करो तो इसका जो मेन रिजल्ट है, रिजल्टेंट जो होगी वैल्यू, वो क्या होगी, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने आ जाते हैं, तीन वेरिएबल आ जाते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि वॉल्यूम है वो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई का फंक्शन है। तो यहाँ पे आयतन तीन चरों का फलन है।
तो इस प्रकार से स्टूडेंट अलग और अपने पास शेप्स आती है जिनके अंदर जो मेन रिजल्ट होता है वो अन्य कितने चरों पे डिपेंडेंट होता है, वो उतने ही चरों का फलन हो जाता है। तो ये तो बात हुई दो चरों। अब हमारे कोर्स में क्या दिया हुआ है, दो चरों का फलन। दो चरों के फलन से रिलेटेड मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट वैल्यू है, निम्निष्ट जो मान है, तो उनको हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तीन चरों के लिए हम अगली नेक्स्ट जो हायर क्लासेज है वहां पे बात करेंगे, जब तक इनको होल्ड करेंगे। कई बार तीन चरों का आ भी सकता है स्टूडेंट, लेकिन हमारे पास दो चरों का कोर्स में दिया हुआ है, तो दो चरों के फंक्शंस होंगे, उन पे हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट वैल्यू निकालते हैं। तो अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इनके लोकल जो मैक्सिमम और मिनिमम होंगे वो किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल मैक्सिमम और मिनिमम की। तो स्टूडेंट अब अपना टॉपिक है दो चरों के फलन का स्थानीय चरम मान। तो स्टूडेंट यहां पे अपने पास कोई फंक्शन लेते हैं, फलन z बराबर fxy के बिंदु ए बी के सामीप्य, यानी कि हम कह सकते हैं स्टूडेंट नेबरहुड प्रतिवेश में कोई बिंदु ए प्लस एच एंड बी प्लस के, जहां एच व के धनात्मक या ऋणात्मक मान है। तो सबसे पहले बात आती है लोकल मैक्सिमम की, स्थानीय जो उच्चिष्ट होता है उसकी। देखो तो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट की, स्थानीय उच्चिष्ट, या हम कह सकते हैं लोकल मैक्सिमम। क्या होता है स्टूडेंट लोकल मैक्सिमम? यदि एफ ए बी, यदि एफ ए बी की यानी एक्स और वाई का मान हम ए और बी रखते हैं, तो वो वैल्यू यदि अपने पास एफ ए प्लस एच एंड बी प्लस के एक्स वाई की वैल्यू रखने पर जो वैल्यू आएगी उससे यदि ए बी की वैल्यू बढ़ती है, ज्यादा होती है, तो हम लिख सकते हैं तब एफ ए बी फलन एफ एक्स का स्थानीय उच्चिष्ट कहलाता है। इसी प्रकार स्टूडेंट बात करते हैं स्थानीय निम्निष्ट, या हम कह सकते हैं लोकल मिनिमम। तो लोकल मिनिमम क्या होगा स्टूडेंट? यदि एफ ए बी लेस देन एफ ए प्लस एच बी प्लस के, तब एफ ए बी फलन एफ एक्स वाई का स्थानीय निम्निष्ट कहलाता है। फिर स्टूडेंट बात आती है कि ये तो मानोगे, अब स्थानीय चरम मान क्या होता है? तो देखो स्थानीय चरम मान, या हम कह सकते हैं
लोकल एक्सट्रीम वैल्यू। तो लोकल एक्सट्रीम वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कि यदि फंक्शन की है एफ ए बी पे वैल्यू है वो या तो उच्चिष्ट है या फिर निम्निष्ठ है, तो क्या हो जाएगा देखो, यदि एफ ए बी फलन एफ एक्स का उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान है, निम्निष्ठ मान है तो एफ ए बी एफ एक्स का स्थानीय चरम मान कहलाता है, स्थानीय चरम मान कहलाता है। तो स्टूडेंट ये अपने पास लोकल एक्सट्रीम वैल्यू के लिए डेफिनेशन हुई कि यदि अपने पास ए और बी पे कोई वैल्यू निकालें और वो वैल्यू या तो उच्चिष्ट है या फिर निम्निष्ठ है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम मान कहलाएगा। तो ये तो अपने बात हुई स्टूडेंट दो चरों के फलन का स्थानीय चरम मान, तो स्थानीय उच्चिष्ट, स्थानीय निम्निष्ठ और स्थानीय चरम मान। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है